फ्रेंड, थपकी प्यार की एपिसोड नंबर 422 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर बिहान जो होता है, थपकी जैसे उसे प्रसाद खिलाती है, थोड़ी देर बाद वो वहाँ गिर जाता है। तभी जो कोशी होती है वो कहती है कि तुम ही ना मेरे बेटे को प्रसाद खिलाई थी, और देखो मेरे बेटे को पता ना क्या हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी थपकी। तभी जो थपकी होती है एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये सब मेरे वजह से हुआ है। वो सोचने लगती है कि कोशी ने कहा था कि 6 बजते ही बेचते बिहान इस दुनिया से चला जाएगा। तभी थपकी जो होती है वो रोने लगती है और सभी घर वाले रोने लगते हैं। बिहान को कुछ लोग वहाँ से ले जा रहे होते हैं, तभी घर वाले भी मतलब पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तभी बिहान जो होता है वो अपनी कसम देता है कि कोई आप लोगों में से हमारे पीछे नहीं आएगा, और कोसी भी उन्हें दूर कर देती है बिहान से। जो बाबूजी होते हैं और सभी लोग घर वाले यहीं पे रुक जाते हैं और बिहान को वो लोग लेके वहाँ से चले जाते हैं। थपकी जो होती है वो बड़बड़ाने लगती है अपने आप में ही, क्योंकि उसे सदमा पहुँच जाता है इस बात की कि मैं सब जान रही थी लेकिन मैं कोसी को नहीं रोक पाई। और वो रोने लगती है और कहती है कि ये सब मेरे वजह से हुआ है, क्योंकि मैं जान रही थी कि कोसी कुछ ना कुछ बिहान के साथ करेगी, लेकिन मैं भी फिर भी नहीं सचेत हो पाई और मेरे वजह से बिहान का ये हाल है। तभी थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि मतलब सभी वो लोग आ रहे होते हैं, कोसी और उसके साथ जो भी गए रहते हैं बिहान को लेके। तभी वो लोग आ रहे होते हैं लेकिन बिहान नहीं रहता है। तभी जो थपकी होती है दौड़ते हुए आती है और कहती है कि बिहान कहाँ है, आप लोग बिहान नहीं आया। तभी जो कोसी होती है वो कुछ जवाब नहीं देती और कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी देखती है थपकी कि बिहान पीछे से आ रहा है। तभी बिहान को जाती है और गले लगा लेती है। बिहान जो होता है वो कहता है कि थपकी मुझे कुछ नहीं हुआ था। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि बिहान मेरे वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया, प्लीज़ बिहान मुझे माफ़ कर दो। लेकिन बिहान जो होता है वो थपकी को अपने आप से अलग कर देता है और कहता है कि हटो यहाँ से। तभी जो बिहान होता है वो अंदर आता है। माँ बाबूजी भी उससे सवाल पूछते हैं कि बिहान तुम ठीक तो हो, लेकिन बिहान जो होता है वो किसी का जवाब नहीं देता। भाभियाँ भी पूछती हैं कि बिहान देवर जी आप ठीक तो हैं, लेकिन बिहान किसी का जवाब नहीं देता और कहता है कि मुझे आप लोग के सवाल का जवाब नहीं देना है और मैं ठीक हूँ, बस इतना आप लोग जान जाइए और मेरी फिक्र करने के लिए आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे माँ बाबूजी सब लोग हैं। तभी जो कोसी होती है थपकी के पास आती है। थपकी से कहती है कि तुम डर गई, हम तो तुम्हें फंसाना ही चाहते थे, लेकिन एक बात बताएं, वो मरा नहीं था, मैं उसे गैस का गोली खिलाई थी जिससे वो कुछ देर तक बेहोश हो गया था। और कोई बात नहीं, अब देखो आगे क्या क्या होता है। तभी वो आती है दौड़ के और कहती है कि क्या मेरे बेटे को घेर के तुम लोग रखे हुए, हटो यहाँ से। और बिहान को वो लेके चली जाती है। कहती है कि बेमतलब कि मेरे बेटे को परेशान करके रखी रहती हैं। इधर थपकी जो होती है सोच रही होती है कि ये लोग बिहान के साथ करने क्या वाले हैं। इधर ये दोनों अपने में बात कर रहे होते हैं कि अगर बिहान को हम लोग नहीं लेके गए रहते तो ये सब पता नहीं चलता। ये बात ये है कि जो जॉन आया रहता है उनके घर, उसका एक मतलब किडनी नहीं होता है उसके पास, क्योंकि वो उसका किडनी ख़राब होता है, जिससे कि ये लोग बिहान की किडनी लेने वाले होते हैं। तभी इन्हें पता ये चलता है कि बिहान के पास भी एक ही किडनी है। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि तब क्या करना है, कोई बात नहीं, बिहान से हमें क्या मतलब है, बिहान भले ही मेरा बेटा है लेकिन मैं उसे प्यार थोड़े करती हूँ, ये किडनी वो भी निकलवा दो, भले बिहान मरे या जिए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बेटा जॉन जीना चाहिए, क्योंकि मुझे जॉन से बहुत प्यार है। तभी जो थपकी होती है उधर से आ रही होती है, लेकिन वो उनकी बातें सुन नहीं रही होती है। अपने आप में बातें करते हैं कि मतलब हम लोग ने बहुत अच्छा प्लान किया था, क्योंकि बिहान को आज बेहोश हो गया और उसे लेके हम लोग गए, और इससे ये पता कम से कम चल तो गया कि बिहान के पास एक ही किडनी है और बिहान का ब्लड ग्रुप जॉन के ब्लड ग्रुप से मिलता है, जिससे कि हम लोग उसका आसानी से किडनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और जॉन को मतलब बचा सकते हैं। लेकिन थपकी जो होती है इधर ग्लास रख के वहाँ से चली जाती है। तभी दादी माँ ये सारी बातें सुन लेती हैं। जो कोसी और उसका देवर बात कर रहे होते हैं वो सारी बातें दादी जी सुन लेती हैं और एकदम से ना घबरा जाती है कि बिहान मेरा बच्चा मरने वाला, मतलब उसके पास एक ही किडनी है। तभी वो जैसे ही थपकी को आवाज़ देने वाली होती है, तभी जो चाचा जी होते हैं वो उनका मुंह दाब लेते हैं और दाब के कमरे में लेके चले जाते हैं। थपकी को आहट लगती है कि पीछे से मुझे कोई पुकार रहा है, मतलब कोई आवाज़ दिया है, लेकिन वो जान नहीं पाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो कोई वहाँ पे नहीं रहता है और उसे माँ जी बुला लेती हैं। तभी वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने देवर से कहती है कि अब इसका हम लोग क्या करें। तभी जो उसका देवर होता है वो बताता है कि अब इसका क्या करना है, इसका मुँह बंद कर दिया जाए या ताकि हमेशा के लिए इसका मुँह बंद हो जाए। तभी जो कोसी होती है उसे मतलब दादी माँ को एक पेन देती है और कहती है कि तुम ये मैं जो जो कह रही हूँ वो लिखो। लेकिन दादी माँ जो होती
हैं वो कहती हैं कि तुम इतनी ख़राब औरत हो, तुम बिहान की माँ हो ना, तुम बिहान के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तभी वो कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ जॉन के लिए, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना है। एक काम करो, ये पेन पकड़ो और तुम जो मैं कथा कह रही हूँ लिखने के लिए वो सारी चीज़ें लिखो, ताकि घर वालों को शक ना हो कि तुम कहाँ चली गई हो, तुम उनको ये लगे कि तुम अपने मन से कहीं भी गई हो। तभी दादी माँ से वो लोग ज़बरदस्ती एक लेटर लिखवाते हैं। दादी माँ वो लेटर लिख देती हैं। कुछ लोग आते हैं, तभी जो श्रद्धा होती है उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम लोग कहाँ घर में घुसे जा रहे हो। तभी कोसी उधर से आवाज़ देती है कि मैं इन्हें बुलाई हूँ। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है ऐसे कैसे तुम किसी को भी घर में बुला सकती हो हमारे घर में। तभी वो कहती है कि मेरा घर है, मैं चाहे जिसको बुला लूँ, तुम कौन हो रोकने वाली। तभी वहाँ पे सभी घर वाले आ जाते हैं और कहते हैं, मतलब जो वसुंधरा जी होती है वो कहती हैं कि कोसी ये तुम किसको बुलाई हो घर में, और ऐसे कैसे कोई तुम्हारे रूम में जा सकता है। तभी वो कहती है कि मेरा घर है, मेरा रूम है, मैं चाहूँ जिसको बुलाऊँ, तुम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तभी जो चाचा जी होते हैं वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ ये लोग किस लिए आए हैं। तभी वो बॉक्स में, एक बड़ा सा बॉक्स रहता है, उसमें बंद करके दादी माँ को वो तीनों आदमी से नीचे उतरवा रहा होता है और कहता है कि इसमें कुछ दान के सामान है जिसे हम यहाँ से ले जा रहे हैं देने के लिए, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, ये बेकार है। तभी थपकी आती है उसे चेक करने के लिए, लेकिन जो चाचा जी होते हैं वो चेक करने नहीं देते हैं। और कोसी जो होती है वो कहती है कि तुम क्या हर जगह अपना टांग अड़ाती रहती हो, हमारा सामान है, हम चाहे जो सामान यहाँ से ले जा सकते हैं, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तभी थपकी साइड हट जाती है और जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि 1 मिनट मुझे कुछ काम है। तभी जो श्रद्धा होती है वो वहाँ से भागते हुए अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो कुछ साड़ियाँ होती हैं, उसके रिजेक्ट साड़ियाँ होती हैं, वो लाती है और कहती है कि इसे भी लेते जाओ, क्योंकि मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूँ और इसे लेते जाओ, ये मेरे काम के नहीं है, क्योंकि अब मैं बहुत सिंपल सादा ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तभी जो कोशी होती है वो कहती है कि हमारे बॉक्स में जगह नहीं है, तुम जाओ कहीं और दान पुण्य कर लेना। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि ऐसी भी क्या आप लोग को मतलब सही से रखना नहीं आता होगा, लाइए मैं अच्छा से सहेज देती हूँ। तभी जो कोसी होती है वो ड्रम के ऊपर ही बैठ जाती है और कहती है कि अब तुम हटा के दिखाओ, क्योंकि हम नहीं हटेंगे और ना ही तुम्हें अपने हमारे बॉक्स में अपने तुम्हारा सामान रखने देंगे। जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, तुम तो एकदम से ना सर चढ़ी हुई हो। तभी जो दादी माँ होती है अंदर से काफ़ी खटखटा रही होती हैं। जो श्रद्धा होती है जैसे ही अपने रूम की तरफ बढ़ती है तब उसे आवाज़ आती है और कहती है कि इसमें से आवाज़ कैसी आ रही है। तब वो अपना कान लगा के सुनती है, तभी उसे खटखट का आवाज़ आता है। तभी जो कोसी होती है एकदम डर जाती है और कहती है कि क्या कान लगा के सुन रही हो, इसमें कोई सामान नहीं है, इसमें कुछ बर्तन है वो आपस में टकरा रहे हैं तो फिर आवाज़ आ रही है। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि तुम बर्तन रख सकती हो लेकिन मेरी साड़ियाँ नहीं रख सकती हो, और वहाँ से उसे डांट के वहाँ से वो चली जाती है। जाता है बिहान कहता है कि रुकिए माँ, मुझे भी कुछ दान पुण्य करना है, मैं भी कुछ रिजेक्ट सामान लाया हूँ जो कि मेरे काम का नहीं है, प्लीज़ इसे आप लोग रख लीजिए। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि अरे बेटा रहने दो, क्या तुम दान पुण्य करोगे। तभी वो बताता है कि मुझे कुछ सामान है, इसे प्लीज़ मुझे दान करने दीजिए, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है, ये किसी गैर लोगों ने दिया था जिससे मैं अभी बहुत नफरत करता हूँ और मैं ये सामान नहीं रख सकता हूँ। तभी वो निकालता है जो कि बाबूजी उसे बहुत प्यार से दिए रहते हैं, एक घड़ी, उसके लिए एक गिफ्ट जो कि वो निकाल के वहीं पे रखता रहता है ड्रम में। तभी बाबूजी कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बिहान, ये तो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। तो कहता है कि ये सब धोखे का चीज़ है, मैं अपने पास नहीं रख सकता। और एक टी शर्ट रहता है जो कि दिखाता है वसुंधरा जी को, कहता है कि ये आपने मुझे दिया था ना, लेकिन मुझे ये अब इससे नफरत होती है, मुझे ये सब आप लोग का दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए। तभी वो सारे सामान को वहीं से उठा के फेंकता है ड्रम पे और कहता है कि इसे रख दो। तभी बिहान क्या करता है कि उस ड्रम को खोलता है और सामान रखने के लिए अपने हाथों को जैसे ही बढ़ाता है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दें।